Good morning, student. Let's start our rest portion and the agricultural practices. I hope that we all are discussing about that how to we start cultivation and a few practices which is given here. First number that the preparation of soil. So how do we prepare our soil? At first we have to find out that our soil is properly nutrients, that means it contain the proper amount of nutrient or not first. Second number that the soil is aerated or not. So just we have to finding all this activity, that means all these activities is present or not, we have to do at first to tilling out, that means the plugging of soil, and then we have to leveling. सबसे पहले हम लोग प्लगिंग करेंगे, that means the turning of soil, उसको टर्न कर देंगे, लूज कर देंगे ताकि इजीली पेनिट्रेट कर पाए हम लोग का जो सीड्स वगैरह है, जो रूट्स वगैरह है, और प्रॉपरली वो अपना जो फंक्शनिंग है यानी जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू कर पाए. नेक्स्ट है हम लोग का लेबलिंग. लेबलिंग वो प्रोसीजर है जिसमें हम लोग सॉइल को यानी जो हम लोग का एग्रीकल्चरल फील्ड है उसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, लेबल करते हैं. लेबल करने का भाई बेनिफिट क्या है, वाई वी हैव टू लेबल्ड आवर एग्रीकल्चरल फील्ड, तो वहां पर हो जाएगा हम लोग का कि इक्वल अमाउंट में हर चीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि कहीं पर भी वाटर लॉगिंग नहीं होगा. तो इसके लिए हम लोग एक बराबर समतल बना देते हैं जमीन को. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द लेबलिंग एंड दिस इज डन बाय द लेबलर. इसके बाद है हम लोग के पास एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. देखो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होता है, वो सारे गैजेट्स, वो सारे सामान जो कि एग्रीकल्चर में हम लोग का हेल्प करते हैं. जैसे टर्निंग के लिए हम लोग के पास क्या है, प्लग है. पुराने जमाने में जो हम लोग के पास हल हुआ करता था वो है. तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जो है इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पहला हो जाएगा हम लोग का ट्रेडिशनल और दूसरा हो जाएगा हम लोग का मॉडर्न. देखो जो हम लोग का ट्रेडिशनल मेथड्स था ना, इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग, बहुत समय लेता था, उसमें मजदूरों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती थी और इसकी वजह से वो थोड़ा महंगा हो जाता था. तो आज के डेट में क्या है, नाउ वी हैव टू यूज फ्यू मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स. मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स में क्या आ जाएगा, हम लोग का थ्रेसर आ जाएगा, वहां पर हम लोग का आपका ट्रैक्टर वगैरह आ जाएगा. तो ये सब कुछ जो है, या फिर एरीगेशन की ही बात करें तो वहां पर स्प्रिंकलर एरीगेशन आ जाएगा, हम लोग का ड्रीप एरीगेशन आ जाएगा. तो ये जो फैसिलिटीज है वो हमारे मैनेजमेंट को काफी हेल्प कर रहा है और काफी फास्ट कर रहा है. नेक्स्ट है हम लोग के पास सोइंग ऑफ सीड्स. अब भाई सीड्स को सोन करने में क्या हम लोग को ध्यान देना है, तो लिसन इट. एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दैट द सीड्स इज हेल्दी और अनहेल्दी. क्योंकि देखो एक अनहेल्दी सीड्स को अगर हम लोग सोन करते हैं तो वहां पर हम लोग को अच्छा जो प्लांट है वो नहीं मिलने वाला है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे दैट माई सीड इज हेल्दी और नॉट हेल्दी. देन हाउ टू वी फाइंड आउट, उसके लिए हम लोग उसको वाटर में पुट करेंगे और जो भी हम लोग का सरफेस पर फ्लॉट करेगा दैट मीन्स कि इट्स अनहेल्दी. क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी हमारे सीड्स को खा जाते हैं तो वो कैसा हो जाता है, लाइटर. तो लाइटर हो जाएगा तो फ्लॉट करेगा सरफेस पे, और जो हम लोग का हेल्दी सीड होगा वो आपका बॉटम में जाकर के बैठ जाएगा. तो हम लोग सेपरेट कर लिए अनहेल्दी और हेल्दी को. जो हम लोग का हेल्दी सीड्स होगा सिर्फ वही हम लोग ले जा करके और क्या करेंगे, सोन करेंगे जो हम लोग का. अब सेकेंड नंबर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो हम लोग का सीड्स है उसको प्रॉपर डेप्थ पर देना है. क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डीप दे देते हैं तो उसके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उसका जर्मिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. और दूसरा नंबर जो है वो ये चीज देखना है हम लोग को कि हम लोग का जो सीड्स है वो आपका 15 सेंटीमीटर के अंदर है. 15 सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि वहां पर उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा. क्योंकि जो हम लोग का टॉप सॉइल होता है सिर्फ वही प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंटेन करता है. जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे हम लोग का जो ग्रोथ होता है, जो वैसे वैसे जो हम लोग का न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज करते जाता है. ठीक है, तो ये एक रीजन है. इसके अलावा भी हम लोग देखेंगे कि सीड्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. सबसे पहला वो हेल्दी होना चाहिए, जो हमने सेपरेट कर लिया है. दूसरा नंबर कि वो एक अच्छे हाइब्रिड होना चाहिए, यानी कि हम लोग को जो डिजायरेबल अमाउंट है, यानी कि अगर हम फॉडर प्लांट्स में यूज कर रहे हैं तो वहां पर सीड्स का प्रोडक्शन कम और जो हम लोग का प्लांट है वो ज्यादा ग्रो करना चाहिए. ठीक है. दूसरा नंबर कि अगर हम लोग सीड प्रोडक्शन के लिए ले रहे हैं, जैसे ये मेनली सरसों वगैरह में आता है, जो हम लोग का मस्टर्ड्स होता है. मस्टर्ड्स में कुछ लोग जो है वो उसके लीव के लिए उसको सोन करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं उसको उसके सीड्स के लिए करते हैं. तो इसमें अलग अलग तरह का हम लोग का वेराइटी आता है. तो हम लोग
वेराइटी देख लेंगे कि हम लोग को हाइब्रिड या प्रॉपर क्वालिटी यानी हमको जो चाहिए पर्टिकुलरली हम जिस लिए उसको सोन कर रहे हैं वो चीज़ मेरे पास है कि नहीं। और दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे कि वो आप डिजीज फ्री होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग फंगीसाइड से एक बार ट्रीट करके देख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग के पास आता है टूल्स फॉर सोइंग द सीड्स, जो हम लोग के पास टूल्स है। तो सबसे पहला टूल्स क्या है जो हम लोग बहुत पुराने जमाने से लेकर चलते आ रहे हैं, वो है हम लोग का मैनुअल। मैनुअल क्या होता है, हाथ से लेकर के हम लोग जो स्प्रेड करते हैं, तो मैनुअल है। दूसरा है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में क्या होता है भाई, एक फनेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम लोग पुट करते हैं और वो आपका जो है वो लाइन वाइज गिरते जाता है। दूसरा नंबर है हम लोग का सीड ड्रिल। सीड ड्रिल्स जो होता है उसके थ्रू भी हम लोग, उसमें बहुत सारे पाइप्स लगे हुए होते हैं, ऊपर में हम लोग दे देते हैं और इस तरह से आपका दिया हुआ है सीड ड्रिल का फिगर दिया हुआ है, फिगर पेज नंबर 9 में सीड ड्रिल का फिगर दिया हुआ है, आप लोग देख लो। ऊपर में एक कंटेनर जैसा बना है, उसमें हम लोग सीड दे दिए हैं और उसके बाद वो आपका पर्टिकुलरली जो है एक रॉ में लेकर के जा रहा है और इक्वल अमाउंट में, यानी कि बहुत ज्यादा भी और बहुत कम भी सीड नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा दे देंगे तो बहुत सारे सीड जो है एक ही प्लेस पे ग्रो कर जाएंगे और इससे उनको न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। तो भाई उन लोग के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना भी जरूरी है। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन। देखो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, हर तरह के प्लांट में ट्रांसप्लांटेशन ही होता है। कुछ जो पर्टिकुलर प्लांट है उसको पहले हम लोग नर्सरी में उगाते हैं और जैसे वो आपका शोन हो जाता है, मतलब ग्रो करता है, उसके बाद हम लोग उसको वहां से लेकर के और मेन फील्ड जो है वहां पर ले जाकर के उसको हम लोग दे देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि हम लोग प्रॉपर डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करा पाते हैं। एडिंग द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि क्या डिफरेंस होता है मैन्योर में और क्या डिफरेंस होता है हमारे फर्टिलाइजर में। सो लिसन इट। फर्टिलाइजर जो होता है वो लार्ज स्केल में चाहिए, मैन्योर जो होता है फर्टिलाइजर जो होता है वो कम अमाउंट में चाहिए, और फर्टिलाइजर जो होता है कम अमाउंट में चाहिए, और मैन्योर जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में चाहिए। तो पहले ये जानना जरूरी है कि मैन्योर क्या है, फर्टिलाइजर क्या है। देखो भाई, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि जो भी ऑर्गेनिक या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मर गया, सड़ गया, और उससे जो भी हम लोग का न्यूट्रिएंट्स बाहर आया है, ठीक है, और हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, जैसे कि काउ डंग हो जाएगा या फिर जो भी कैटल डंग जो भी हो जाएगा, या फिर हम लोग का हरा पेड़ पौधा जो भी सड़ गया है, गिर गया है, वो सब कुछ हम लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा मैन्योर का। और फर्टिलाइजर क्या हो जाएगा, जो हम लोग फैक्ट्री में बना रहे हैं और स्पेशली किसी पर्पज से बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का फर्टिलाइजर है वो आपका फर्टिलाइजर हो जाएगा केमिकल्स, यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक खास तरह का न्यूट्रिएंट्स, जैसे एनपीके जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये इन्हीं तीनों न्यूट्रिएंट्स को सिर्फ कंटेन करेगा, ठीक है, और इसका कम अमाउंट हम लोग यूज करेंगे क्योंकि ये सिर्फ न्यूट्रिएंट ही रखा हुआ है। लेकिन जो हम लोग का मैन्योर होता है हर तरह का न्यूट्रिएंट्स जो है वो अपने पास रखता है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक होता है। और जो हम लोग का फर्टिलाइजर्स होता है वो आपका क्या होता है, केमिकल होता है, उसको हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं। लेकिन जो हम लोग का मैन्योर होता है वो आपका कहाँ बनता है, वो एग्रीकल्चरल फील्ड में बन जाएगा, या फिर कहीं पर भी आप बना सकते हो। बहुत सारा मेथड होता है, जैसे कुछ ग्रीन मैन्योर होता है, बहुत अलग अलग तरह का होता है। इको फैक्ट्री में बना सकते हैं, यानी फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्री में बनता है, लेकिन मैन्योर जो होता है वो हम लोग कहीं पर भी बना सकते हैं, फील्ड में बनाते हैं, यानी कि ओपन प्लेस में बनाते हैं, ठीक है। वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बनाने के लिए, ठीक है। जो हम लोग का फर्टिलाइजर होता है वो आपके टेक्सचर को, यानी कि सॉइल के टेक्सचर को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो एक केमिकल है, ठीक है, और बहुत लिटिल अमाउंट में उसका जरूरत होगा। लेकिन जो हम लोग का मैन्योर है वो आपके टेक्सचर को चेंज करेगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग का मैन्योर है वो आपका सॉइल की रिटेंशन, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि वो टेक्सचर को चेंज कर रहा है। इतना ही नहीं, जो हम लोग का मैन्योर होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक नहीं होता है, हर तरह का न्यूट्रिशन उसमें प्रेजेंट होता है, और वो आपका जो है वो कभी भी सॉइल को खराब नहीं करेगा, यानी किसी तरह का कोई बैड इफेक्ट देने वाला नहीं है। लेकिन जो हम लोग का फर्टिलाइजर होता है, अगर हम लोग एक्सेसिव अमाउंट में यूज कर दें, उसका बहुत ज्यादा यूज कर दें, तो वो क्या करेगा, वो हमारे सॉइल के टेक्सचर को खराब करेगा, और इतना ही नहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देगा, प्लस वो आपका बेसिसिटी जो है वो बढ़ा देगा। तो ये सारा जो है वो डीमेरिट्स है हमारे फर्टिलाइजर का। तो हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम लोग फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो किसी के गाइडेंस में करें, यानी कि जो हम लोग का जो सीड बैंक्स होता है, सीड बैंक में जाकर के पता कर लें कि कौन सा फर्टिलाइजर मेरे सॉइल के लिए अच्छा रहेगा, अपने सॉइल का टेस्ट करवा लें, उसके बाद पूछें, या फिर पर्टिकुलरली किस क्रॉप के लिए कौन सा फर्टिलाइजर की जरूरत है, ये चीज जान ले तभी हम लोग यूज करें। लेकिन मैन्योर जो है ऐसा कुछ भी नहीं जानना है, मैन्योर किसी भी प्लांट के लिए
एप्लीकेबल है, कभी भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं और कितना भी अमाउंट जो है वो हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का इसके बाद का टॉपिक, वो टॉपिक वेट देखो, अब इसके बाद आती है द टाइप्स ऑफ द एरीगेशन। व्हाट इज एरीगेशन? वाटरिंग ऑफ क्रॉप। जो हम लोग अपने क्रॉप को वाटरिंग ऑफ क्रॉप यानी कि जो हम लोग अपने क्रॉप को जो वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है एरीगेशन। तो एरीगेशन जो है वो बहुत सारा है, वहां पर भी आ जाएगा हम लोग का एक मॉडर्न मेथड और एक ट्रेडिशनल मेथड। तो यहाँ पर दोनों की ही बात की गई है, प्लस अमाउंट किसको कितना चाहिए। तो भाई पहले ही बता दिए थे खरीफ और रबी को करके, ठीक है, कि जो हम लोग का रबी क्रॉप्स होता है उसको लिटिल अमाउंट ऑफ इरिगेशन की जरूरत है, जो हम लोग का खरीफ अमाउंट है उसको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये आपका सॉइल के टेक्सचर पर भी डिपेंड करता है। जिसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होगी, नो डाउट उसको वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो उसको वाटर की कम वाटर की जरूरत होगी। लेकिन जिसका वाटर रिटेंसिटी कम है उसको बार बार इरिगेशन की जरूरत होगी, ठीक है, मतलब बार बार उसको वाटरिंग करने की जरूरत होगी। तो ये सारे कुछ रीजंस है हमारे वाटरिंग का, प्लस कौन सा जो प्लांट है वो कितना ज्यादा वाटर उसको चाहिए ये भी हम लोग ध्यान में रखें। अब थोड़ा सा हम लोग ट्रेडिशनल मेथड को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए है आपका मोट, चेन पंप, ढेकली, रेहट एक्सेट्रा, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द ट्रेडिशनल एरीगेशन मेथड। नेक्स्ट है हम लोग का ड्रिप एरीगेशन या फिर हम लोग का स्प्रिंकलर एरीगेशन। तो ये सब कुछ आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये सब आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जो हम लोग का मॉडर्न मेथड है उसका। अभी तक हमने क्या क्या किया? सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर करने के लिए फील्ड को प्रिपेयर किए, ठीक है, प्लगिंग वगैरह किए, उसके बाद लेबलिंग वगैरह किए। इसके बाद हमने क्या किया? सीड सिलेक्शन किया, हेल्दी सीड हम लोग ले लिए हैं। इसके बाद हम लोग प्रॉपर डेप्थ में उसको क्या किए? शोन किए। अब इसके बाद हमने क्या किया? उसको एरीगेट भी कर दिया, उसको हमने न्यूट्रिएंट्स भी दे दिया। लेकिन अब क्या हुआ? मेरा जो क्रॉप है वो बड़ा हुआ है, उसके छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकले हैं और सारे इंसेक्ट्स की नजर उसके ऊपर है। तो अब इंसेक्ट लोग उसको क्या करने आ रहा है? खाने आ रहा है। हम लोग को बचाना होगा ना, तो बचाने के लिए क्या करना होगा? हाउ टू वी प्रोटेक्ट आवर वीड्स। आप लोग देखे होंगे कि गांव में जो हम लोग का सीड्स होता है कैसे उसको बचाया जाए, तो उसके लिए देखो क्या क्या करना होगा। आप लोग गांव में देखे होंगे कि कुछ इस तरह का एक बना दिया जाता है, एक मटका पहना करके एक मेन को बना करके खड़ा कर दिया जाता है, ताकि जो कोई भी जो दूसरे जानवर हैं वो लोग उसको आकर के ना खाए। जो इंसेक्ट है वो कैसे भागेंगे, तो उसके लिए हम लोग कुछ इंसेक्टिसाइड्स जो है, या फिर जो हम लोग का फंगी से बचाने के लिए फंगीसाइड्स जो है, या फिर पेस्ट से बचाने के लिए जो पेस्टिसाइड्स है, कुछ नेम यहाँ पर दिया गया है हम लोग का केमिकल मेथड, जिससे कि हम लोग बता सकते हैं उन सारे केमिकल्स को हम लोग वहां पर यूज कर रहे हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर क्रॉप्स। इतना ही नहीं, जो हमारे मेन क्रॉप है उनके साथ कुछ जो है वो अनडिजायरेबल प्लांट्स जो है वो भी आ जाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? वीड्स। द अननेसेसरी अनडिजायरेबल प्लांट्स इज ऑल्सो गोन विथ आवर मेन क्रॉप एंड इट इज कॉल्ड वीड्स। वो क्या कहलाते हैं? वीड्स कहलाते हैं। तो उनको हम लोग कैसे हटा सकते हैं? मैनुअली, या तो हाथ से हम लोग उखाड़ के उनको फेंक सकते हैं। अब भाई क्या जरूरत पड़ रही है, क्यों भगा रहे हैं? रीजन है, अगर हम लोग उसको नहीं हटाएंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स जो मैंने अपने मेन क्रॉप को दिया है उसके वो बराबर के हिस्सेदार बन जाएंगे, जो मेरे वीड्स हैं, यानी कि जो खरपतवार हैं, यानी कि जो अननेसेसरी प्लांट्स हैं, जो सनलाइट है वो भी वो लोग ले लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? जितना मिलना चाहिए उतना उनको नहीं मिलेगा, तो उनका जो हेल्थ है वो आपका थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। तो इसलिए हम लोग ये सब कुछ ध्यान रखेंगे कि वीड्स वगैरह को नहीं आने देंगे। इंसेक्ट वगैरह से पेस्टिसाइड्स वगैरह, मतलब पेस्ट वगैरह से यूज करेंगे पेस्टिसाइड्स वगैरह को और उनसे बचाएंगे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आता है, जो फंगीसाइड्स है, विडीसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, ऑल आर केमिकल। और जब भी आपका रेन होगा तो वो क्या होगा? वो सारे आपके रेन वाटर के साथ मिक्स होकर के और क्या करेगा? हमारे सॉइल को खराब करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा, जो एक अच्छा नहीं है, मतलब जिसको हम लोग एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मानेंगे। इतना ही नहीं, वो आपका जो प्लांट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे डीडीटी जो होता है, डाइक्लोरोडाइथाइल ये BHC जो होता है, ये सब कुछ क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट के थ्रू और उसके बाद वो हमारे फूड चेन में आ जाता है, जो कि हम लोग के लिए एक बहुत ही बैड इफेक्ट जो है वो देता है। अब इसके बाद क्या हुआ? हमने बचा लिया पेस्ट से भी। अब आती है हमारे मैच्योरेशन का टाइम, यानी कि हम लोग का जो प्लांट है वो मैच्योर हो चुका है और अब उसको काटने की बारी है। तो बहुत सिंपल सा बात है, हार्वेस्टिंग। जब हम लोग कट डाउन करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग जो होता है वो आपका मैनुअली होता है, जनरली मैनुअली होता है। लेकिन आजकल क्या है? थ्रेसर आ गया है और थ्रेसर से हार्वेस्टर आ गया है, थ्रेसर आ गया है अलग करने के लिए। तो हार्वेस्टर, थ्रेसर ये सब को यूज करके और हम
लोग बहुत ही जल्दी जो है वो अपने इस हार्वेस्टिंग का काम यानी कि जो पौधे की कटाई है उसका काम हम लोग कर लेते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग का जो आता है वो है हम लोग का स्टोरेज। अब भाई स्टोर भी करना है तो साइलोज वगैरह जो है वहां पर ले जा करके हम लोग उसको अपने फूड मटेरियल को स्टोर करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना कि जो हम लोग का ड्राई ग्रेन्स है उसको हम लोग साइलोज वगैरह में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन जो हम लोग का फ्लैसी फ्रूट्स वगैरह है, वेजिटेबल्स वगैरह है, उन सबको स्टोर करने के लिए हम लोग को कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होगी। ठीक है, तो कोल्ड स्टोरेज में उसको स्टोर करेंगे और इसको हम लोग साइलोज में स्टोर करेंगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है कि स्टोर करने से पहले जो भी हम लोग का ग्रेन होता है उसको धूप में सुखाना होता है। भाई ऐसा क्यों? जस्ट ओनली टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज एबल टू ग्रो वेन दे रीच ह्यूमिडिटी। अगर उनको थोड़ा सा भी ह्यूमिडिटी मिल जाए ना तो वो लोग बहुत प्रॉपरली ग्रो कर लेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको पहले धूप में सुखाते हैं, इसके बाद हम लोग गनी बैग्स में उसको पैक करते हैं, देन वी हैव टू स्टोर इट। एंड हम लोग वहाँ पे फंगीसाइड्स, विडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन सब का जो है वो स्प्रे भी करते रहते हैं ताकि उन लोगों को एक डिज़ायरेबल टाइमिंग ना मिले, एक अच्छा इन्वायरमेंट ना मिले, क्योंकि मॉइस्चर एक अच्छा इन्वायरमेंट है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए। अब लास्ट में है थोड़ा सा भाई एग्रीकल्चर की जब बात हुई थी वहाँ पर आया था हम लोग का एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री भी आया था, पोल्ट्री भी आया था, फिशिंग भी आया था। तो ये सब कुछ जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इतना कि एनिमल हस्बेंड्री जो है रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स है, पोल्ट्री जो है वो वहाँ पर हम लोग जो चिकन के प्रोडक्शन के लिए जो हम लोग हैन वगैरह जो रखते हैं, या फिर जो हम लोग बाकी जो है जैसे डक वगैरह भी हम लोग रखते हैं, या एग वगैरह के प्रोडक्शन के लिए जो रखते हैं वो सब कुछ आ जाएगा। हनी बीज के प्रोडक्शन के लिए भी हम लोग एपीकल्चर वगैरह आ जाएगा। तो इट्स ऑल्सो द टाइप ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर। और ओके ठीक है, तो बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। ओके, हैव एनी डाउट देन कॉल मी।